आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकन पोएट एड्रियन रिच की एक पोयम के बारे में जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। इसे 1951 में लिखा गया था। ये पोयम 12 लाइंस की है जो कि 3 क्वार्ट्रेन्स में बांटी गई है। हर क्वार्ट्रेन की राइमिंग स्कीम है A A B B। इस पोयम की थीम है हाउ द पावर ऑफ पैट्रियार्की कंट्रोल्स विमेन्स फॉर्म बट नॉट देयर माइंड। फ्रेंड्स, एड्रियन रिच एक फेमिनिस्ट पोइट थी, यानी विमेन राइट्स के बारे में वो लिखा करती थी और उनका ये मानना था कि वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में पैदा हुई हैं, जहां जो मेल हैं वो फीमेल्स के जो राइट्स हैं और जो उनकी लिविंग स्टाइल है उन सब कुछ पर कंट्रोल करते हैं। तो इस पोयम में पोएट आंट जेनिफर के एग्जाम्पल का यूज करती हैं। आंट जेनिफर जो है वो अपनी शादी से शायद खुश नहीं है, उन पर एक तरह से कहें तो उनके हस्बैंड का बहुत हद तक कंट्रोल है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमेजिनेशन को अपने नीडल वर्क यानी अपनी एम्ब्रॉयडरी के थ्रू हमें बताती हैं कि वो कैसा फील करती हैं और किस तरह की फ्रीडम उन्हें चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance अक्रॉस अ स्क्रीन। यहाँ पर जो टाइगर्स हैं आंट जेनिफर के, ये उनके एम्ब्रॉयडरी यानी जो उन्होंने नीडल वर्क किया है और उसमें जो टाइगर्स बनाए हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। तो पोएट कहती हैं कि जो आंट जेनिफर के टाइगर्स हैं वो उस स्क्रीन पर प्रैंस कर रहे हैं, यानी बिल्कुल शान से घूम रहे हैं। कौन सी स्क्रीन पर? तो जिस कपड़े पर ये नीडल वर्क हो रहा है उस पर। ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। और ये जो टाइगर्स हैं इनका कलर कैसा है? तो बिल्कुल ब्राइट टोपैज की तरह। टोपैज कलर येलो होता है, थोड़ा और डार्क येलो जो कहेंगे, तो वैसा ही कलर टाइगर का भी होता है। तो पोएट कह रहे हैं कि इन टाइगर्स का कलर बिल्कुल ब्राइट टोपैज है, और जबकि ये वर्ल्ड ऑफ ग्रीन से बिलोंग करते हैं यानी फॉरेस्ट लाइफ से बिलोंग करते हैं। तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हो रहा है दो डिफरेंट कलर्स का, ग्रीन और येलो का कॉन्ट्रास्ट है आंट जेनिफर की इस नीडल वर्क में। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। और जो नीडल वर्क है उसमें कुछ मेंस भी बनाए गए हैं जो कि पेड़ों के नीचे खड़े हैं, मगर इन टाइगर्स को उन मेन से कोई डर नहीं लगता। दे पेस इन स्लीक चाइवेलरिक सर्टेनिटी। दे पेस यानी वो आगे बढ़ते हैं, चाइवेलरिक यानी एक तरह से कहें तो उन टाइगर्स के अंदर एक तरह की बहादुरी है और वो बहादुरी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें मैन से, ह्यूमन बीइंग से किसी तरह का डर नहीं लग रहा है। तो इस फर्स्ट स्टैंजा में पोएट जो है वो आंट जेनिफर के उन टाइगर्स को एक तरह से ब्रेव बता रही हैं, जबकि वो एक नीडल वर्क है, फिर भी उन्हें रियल टाइगर से कंपेयर करते हुए कह रही हैं कि वो बहुत ब्रेव हैं। और जो मेल्स हैं, जो ह्यूमन मेल्स हैं उनकी इस नीडल वर्क में, उनसे उन टाइगर्स को डर नहीं लगता। लेकिन क्या ऐसा आंट जेनिफर के साथ भी है? आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। यानी आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो उनके वूल में, जिनसे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, नीडल वर्क कर रही हैं, उस वूल में उनकी उंगलियां जो है वो एक तरह से कहें तो घूम रही है। जो नीडल वर्क है उसके लिए वो बार बार जो वूल है उसे खींचती हैं, उसे सुई में डालती हैं, उसमें एक तरह से कहें तो उनकी उंगलियां खेल रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। और उनके लिए वो जो आइवरी नीडल है जिससे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं उसे खींचना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। फ्रेंड्स, वेडिंग बैंड का मतलब हुआ जो वेडिंग की अंगूठी होती है। जो क्रिश्चियंस होते हैं उन्हें शादी करने के लिए वेडिंग रिंग की जरूरत होती है, तो वो जो वेडिंग रिंग है उसका वजन बहुत ज्यादा है उनके लिए। यहाँ एक तरह से ये जो वेडिंग बैंड है ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है मैरिज का। जो वजन, जो मैसिव वेट कहा जा रहा है वो वेडिंग बैंड का नहीं है बल्कि उस मैरिज का है। जो शादी हुई है उनकी, उससे उनके ऊपर कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बहुत प्रेशर है आंट जेनिफर पर। सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। और वो वेडिंग रिंग कहाँ है? तो एक तरह से कहें तो बहुत भार है उसका। कहाँ पर? आंट जेनिफर के हाथों पर। वो जो वेडिंग बैंड है वो आंट जेनिफर ने अपने हाथों पर पहना है और वो एक सिंबल की तरह है उनकी मैरिज का, जो उनके लिए एक तरह से कहें तो बहुत बड़ा प्रेशर है। यानी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में उनकी शादी हुई है और उन्हें अपने हस्बैंड की हर एक बात माननी होती है। तो एक तरह से कहें तो ये मैरिज उन्हें प्रेशराइज कर रहा है। अब फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा कि कैसे पोएट ने टाइगर्स को ब्रेव बताया है, कैसे बताया है कि वो बिल्कुल ब्रेवरी के साथ रहते हैं, भले ही वो एक नीडल वर्क का ही हिस्सा क्यों ना हो। और दूसरी तरफ उन्होंने दिखाया है कि आंट जेनिफर जो है वो थोड़ी वीक हैं, थोड़ी डरी हुई हैं और अपने फ्यूचर को लेकर के श्योर नहीं है। अब थर्ड स्टैंजा में पोएट कहते हैं, When aunt is dead, her terrified hands will lie। यानी जब आंट की डेथ हो जाएगी, आंट जेनिफर मर जाएंगी, तो उनके जो कांपते हुए हाथ हैं, जो एक समय में उस नीडल को पकड़ने में भी उन्हें प्रॉब्लम होती थी, वो क्या करेंगे? लाई करेंगे, यानी एक साइड में पड़े रहेंगे। स्टिल रिंग्ड विथ ऑडियंस शी वॉज मास्टर्ड बाय।
और अभी भी मरने के बाद भी उनके हाथों में वो अंगूठी होगी जो उन्हें उनके ऑर्डियल्स की याद दिलाएगी, जो उन्होंने मास्टर कर लिए, यानी जो सारी चीजें उन्हें सीखनी थी एक अच्छी वाइफ बनने के लिए, जो भी चीजें उन्हें सीखनी थी वो सब कुछ उन्होंने मास्टर कर लिया था। लेकिन फिर भी उन्हें एक तरह का डर था, एक तरह की उनके मन में हिचक थी, और डेथ के बाद भी वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी चीजें उनसे जुड़ी हुई ही रहेंगी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, और जो टाइगर्स उन्होंने बनाए थे उस पैनल में, उस कपड़े पर जो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की थी, विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। वो टाइगर्स जो हैं वो तब भी आगे बढ़ते रहेंगे, बिल्कुल प्राउड होंगे, उन्हें किसी से डर नहीं। यानी जो पोएट हैं वो इन दोनों लिविंग बींग्स को कंपेयर करते हैं। जहां टाइगर को यहाँ पर एक सिंबल ऑफ ब्रेवरी दिखाया गया है, भले ही वो एक नीडल वर्क, एक एम्ब्रॉयडरी का हिस्सा है, लेकिन उस नीडल वर्क में भी वो बिल्कुल ब्रेव है और अपनी शान के साथ रहता है। वहीं दूसरी तरफ आंट जेनिफर जो है वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में एक सिंपल वुमेन है जिनकी लाइफ अपनी फैमिली तक सीमित है, और उनके ऊपर उस मैरिज के कारण बहुत सारा प्रेशर है, बहुत सारी ड्यूटीज हैं, और ये ड्यूटीज उनका पीछा उनकी डेथ के बाद भी नहीं छोड़ेंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम खत्म होती है। पोएम भले ही बहुत सिंपल लगती है लेकिन बहुत ज्यादा सिंबॉलिक है, और साथ ही यहाँ पर एड्रियन रिच जो पोएट हैं उन्होंने एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में एक फीमेल की लाइफ और उसकी पोजीशन को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स, ये थी एड्रियन रिच की पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स।